प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं और मेरा विश्वास है कलीसिया कि आप इन वचनों से बहुत सारी ऐसे सीख करके आप आगे बढ़ रहे हो परमेश्वर में। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है कलीसिया। तो आप भरमाए नहीं जाओगे। जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होता है तो हम भरमाए नहीं जाते, है ना। जैसे कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी कलीसिया में एक बहन आती है, उसको एक बहन मिली तो वो उसको कहने लगी कि मतलब वो भी ऐसे प्रभु में ही है, तो वो यूँ कहने लगी कि तुम लोग जो संडे को संगति करते हो तो तुम लोग क्या करते हो, गलत करते हो। संडे वाले दिन ऐसे संगति नहीं होती। कौन से दिन होती है? परमेश्वर की संगति शनिवार वाले दिन होती है ना। तो जो संडे को संगति करते हैं वो सब गलत करते हैं। तो कलीसिया मैं ऐसे परमेश्वर के वचनों से आप सबको भी बताना चाहती हूँ, है ना, ताकि आप भी ऐसे लोगों के भरमावे में मत आना, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, भरमा देंगे, है ना। तो जैसे परमेश्वर के वचनों में ही लिखा है ना। बाइबल तो जैसे आज की लिखी हुई नहीं है, बाइबल तो बहुत पहले से लिखी है। तो बाइबल के वचनों से ही मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि मतलब ये जो संगति हम लोग करते हैं संडे वाले दिन, जो सप्ताह का पहला दिन हम लोग संगति करते हैं, हम लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन तुम अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो, है ना। तो हम लोग इकट्ठे होते हैं रविवार वाले दिन। जो रविवार का दिन है वो सप्ताह का पहला दिन है ना। तो कलीसिया मैं सबसे पहले परमेश्वर के वचनों से आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले यूहन्ना की किताब 20 अध्याय में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। ये कौन सा दिन है? ये सप्ताह का पहला दिन है, संडे वाला दिन है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, हम लोग आज ईस्टर का त्योहार मनाते हैं, तो संडे वाले दिन मनाते हैं कि हम जानते हैं कि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए, जिंदा हुए, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं 20 का, हम पढ़ते हैं 19। तो यहाँ पर लिखा है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो हमने अभी पीछे वचन पढ़ा, तो उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मतलब रविवार वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन, जब मुर्दों में से क्या हुए, जिंदा हुए, है ना। तो जिंदा हुए तो लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन, ये चेले क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये चर्च में, हम अगर आज की भाषा में ऐसे कहें तो यहाँ पर तो घर में लिखा है, घर में ऐसे इकट्ठे हुए और दरवाजे क्या थे, बंद थे। लेकिन हम अगर आज की भाषा में कहें तो चेले कहाँ पर इकट्ठे थे? चर्च में इकट्ठे थे। और उन्होंने चर्च के दरवाजे क्या कर रखे थे? यहूदियों के डर के मारे क्या कर रखे थे? बंद, है ना। तो फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? प्रभु यीशु मसीह आए। जैसे दरवाजे बंद हैं तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अंदर आ सकते हैं? क्योंकि अब यीशु मसीह के पास शारीरिक देह नहीं है। अब कौन सी देह है? आत्मिक देह। और आत्मिक देह के लिए कोई दीवार मायने नहीं रखती, वो कहीं भी ऐसे आ जा सकते हैं ना। तो लोप भी हो सकते हैं, दिखाई भी दे सकते हैं, आंखों से ओझल भी हो सकते हैं, क्योंकि अब प्रभु के पास कौन सी देह है? आत्मिक देह, है ना। तो लिखा है
और यह कहकर उसे अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाए, ऐसे अपने हाथ दिखाए, अपने पंजर दिखाए, तो चेले, क्योंकि चेले क्या हुए प्रभु को देख कर के, हाँ यही हमारा क्या है, प्रभु है। प्रभु को देखकर क्या हुए, आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, हम संडे के दिन के बारे में देख रहे हैं। कौन से दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हुए? रविवार, मतलब सप्ताह के पहले दिन, है ना। और पहले दिन जिस दिन जिंदा हुए उसी दिन वो जाकर चेलों को दिखाई दिए। लेकिन उस दिन, अगर हम आज की भाषा में कहें तो उस दिन थोमा चर्च में नहीं गया। उसने अपना ऐसे मन खराब करा या डर गया, यहूदियों के ऐसे उनके डर से ऐसे वो क्या हो गया, वो चर्च में नहीं गया। तो हम आगे देखते हैं 24 में। तो 24 में लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। लिखा, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर कलीसिया ये उस दिन चर्च में होता, मतलब रविवार की संगति में थोमा भी होता, तो थोमा को उसी दिन क्या हो जाता, विश्वास हो जाता। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं आगे, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। मतलब 8 दिन के बाद, मतलब फिर से रविवार वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन चेले क्या थे, फिर वहीं इकट्ठे थे, क्योंकि वो सारे कहाँ, चर्च में गए। जैसे आज हम हर रविवार को कहाँ ऐसे प्रभु के भवन में क्या होते हैं, महिमा करने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं ना। तो यहाँ लिखा, और थोमा उनके साथ था। इस संडे थोमा क्या था, उनके साथ था। और द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। लिखा, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, अगर देखो कलीसिया, रविवार की संगति का क्या महत्व है। अगर थोमा उसी दिन चर्च में होता, क्योंकि हमारा प्रभु की संगति में बने रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कलीसिया, ना। क्यों, हम प्रभु की संगति में जब बने रहते हैं तो हम अविश्वासी नहीं रहते, क्योंकि हमें बहुत सारी परमेश्वर की बातों का ऐसे ज्ञान मिलता है, हमें वचनों की समझ आती है। तो अगर उसी दिन थोमा वहाँ पर होता तो ये इतने दिन अविश्वासी नहीं रहता। तो अब फिर से जब चर्च में जब सप्ताह के पहले दिन ये इकट्ठे हुए हैं, तो अब प्रभु ने कहा कि थोमा इधर आ, अपनी उंगली मेरे ऐसे हाथों के छेदों में डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में क्या कर डाल, और अविश्वासी नहीं बल्कि क्या हो, विश्वासी हो। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसका आंसर हमें परमेश्वर के वचनों से ना मिले, है ना। परमेश्वर के वचनों में हमें सब कुछ ऐसे समझ में आता है, परमेश्वर ने सब कुछ हमें समझाया है। लेकिन जो वचन नहीं पढ़ते वही भरमाए जाते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को लगातार नहीं पढ़ते हैं ना। तो हम आगे पढ़ते हैं कलीसिया, एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 20 अध्याय 20 का हम पढ़ते हैं 7। तो 20 का 7 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी सप्ताह के पहले दिन का क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है ना। सप्ताह के पहले दिन, यहाँ पर फिर रविवार के दिन का क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। सप्ताह के पहले दिन ये सारे कहाँ पर इकट्ठे हैं, लिखा है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, है ना। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज का दिन है,
ये कौन सा दिन है? प्रभु भोज का दिन है, रोटी तोड़ने का दिन जिसको हम बोलते हैं ना। तो ये भी रविवार का दिन है। ये लोग सारे कहाँ इकट्ठे हुए हैं? परमेश्वर के भवन में, है ना। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें तो हमें साफ समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि रविवार मतलब सप्ताह का पहला दिन, है ना। इस दिन लोग शुरू से ही परमेश्वर के भवन में क्या होते थे? इकट्ठे होते थे, है ना। एक वचन हम और पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 16 का अगर हम पढ़ें 2 तो लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहो उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। यहाँ पर फिर कौन सी बात हो रही है कलीसिया? सप्ताह के पहले दिन की, है ना। एक वचन नहीं है कलीसिया, सप्ताह के पहले दिन की बहुत ऐसे वचन है। सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, ये लोग कहाँ इकट्ठे होते थे? जाकर के परमेश्वर के भवन में, है ना, आराधना करने के लिए, है ना। जैसे आज भी हम परमेश्वर के भवन में कौन से दिन इकट्ठे होते हैं? परमेश्वर के भवन में हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते हैं ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि सप्ताह के पहले दिन मतलब रविवार के दिन ही पिन्तेकुस्त का त्योहार आया, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हम देखते हैं कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा वो कहाँ पर इकट्ठे थे? परमेश्वर के भवन में इकट्ठे थे। वो क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर के भवन में बैठ करके, जब उनके ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, है ना, जिंदा होने के मतलब बाद, जिस रविवार को जिंदा हुए उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 4 रविवार तक ऐसे चेलों को दिखाई देते रहे। 4 रविवार तक चेलों को क्या करते रहे? दिखाई देते रहे। और 4 रविवार के बाद जो बृहस्पतिवार का दिन आया, है ना, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्वर्ग में उठा लिए गए, है ना। तो हम देखते हैं कि जो पिन्तेकुस्त, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन क्या था? पिन्तेकुस्त का त्योहार। हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त का त्योहार आता है 50वें दिन, जब प्रभु यीशु मसीह 4 रविवार रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि वो 40 दिन तक, है ना, अपने चेलों को दिखाई देते रहे। तो 40 दिन के मतलब 4 रविवार और उसके मतलब बृहस्पतिवार को प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्वर्ग को उठा लिए गए। और लिखा है उसके 10 दिन के बाद, है ना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए उसके 10 दिन के बाद ऐसे ये पिन्तेकुस्त का त्योहार आया, मतलब 50वां दिन, है ना। तो उस दिन भी संडे है, रविवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। और उस दिन चेले कहाँ इकट्ठे हैं? परमेश्वर के भवन में। और उसी दिन क्या उतरा है? परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेलों के ऊपर क्या उतरा है? परमेश्वर का आत्मा। तो हम देखते हैं कलीसिया लेवी व्यवस्था की किताब में पिन्तेकुस्त के त्योहार के बारे में देखते हैं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और 23 का हम पढ़ते हैं 15। तो यहाँ लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, है ना। ये त्योहार है। कौन सा त्योहार है? मतलब पिन्तेकुस्त का त्योहार,
पिंतेकुस्त के त्योहार के बारे में बताया गया है कि वो कितने दिनों के बाद आता है ना। जब ये त्योहार है कि जिस दिन तुम मतलब हिलाई जाने वाली भेंट, मतलब पहली, जैसे पहली उपज, जैसे उपज बोई है किसानों ने, कोई भी फसल बोई है, उसकी पहली उपज जिस दिन हमने देनी है, उसके उस विश्राम दिन के अगले दिन से कितने रविवार छोड़ने हैं? 7, है ना। 7 रविवार लिखा, 7 विश्राम दिन। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और लिखा और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे के 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, और वे लिखा है पहली उपज ठहरे, है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कलीसिया, ये पिंतेकुस्त का मतलब 50वें दिन का त्योहार, जो 50वें दिन का त्योहार है उसको कहते हैं पिंतेकुस्त का त्योहार। तो ये पिंतेकुस्त का जो त्योहार है, ये कौन से दिन आया कलीसिया? हम जानते हैं कि 50वें दिन, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद 50वें दिन। तो कलीसिया, अगर हम परमेश्वर के वचनों को पूरे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसे पढ़ते हैं, तो कोई भी हम लोगों को भरमा नहीं सकता कि हम रविवार को संगति करके गलत करते हैं, या ये तो परमेश्वर के लोग ही नहीं है जो रविवार को संगति करते हैं। अगर कलीसिया सच में हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो सच में हम लोगों को समझ आती है कि नहीं, जो वो लोग हैं वो हमें भरमा रहे हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से सब कुछ सीखते हैं। तो कलीसिया, जब हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे तो कोई भी लोग हमें भरमा नहीं सकते, है ना। हम परमेश्वर के वचनों पर अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम किसी से भी कुछ सुनते हैं, तो उस बात को हमने क्या करना है? परमेश्वर के आगे रखना है। क्या परमेश्वर जी, मैंने ये एकदम से हमने डिसीजन नहीं लेना कि हाँ उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना। यही तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। क्यों हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है? परमेश्वर ने कहा, जिन बातों को तुम नहीं समझते उनको कौन समझाएगा? उनको परमेश्वर का आत्मा समझाएगा। मान लो हमें किसी ने ये बात बताई है, तो हमने क्या करना है? हमने सीधा परमेश्वर के आगे प्रार्थना में घुटने टेकने हैं और पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा जी, मैंने ये बात सुनी है, आप मुझे इसका क्या बताओ, आप मुझे इसका सारा उत्तर बताओ। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, है ना। जब आप पवित्र आत्मा की सुनने वाले बन जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना भी बहुत ऐसे मतलब आसान नहीं है कलीसिया, है ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट आवाज़ है पवित्र आत्मा की। और जैसे पवित्र आत्मा की आवाज़, जब हमारे मन में बहुत सारी ऐसे हलचल है, बहुत सारी बातें चलती हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, मन में, सोचों में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, इधर की सोच है, उधर की सोच है, तो हम कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को ना सुन सकते हैं और ना समझ सकते हैं। तो पवित्र आत्मा की आवाज़ बड़ी सॉफ्ट है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? जब हमारा मन ज़्यादा संसार में नहीं है, किस में लगा रहता है? हमारा मन परमेश्वर में लगा रहता है, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं। एक एक गहरी गहरी बात हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? सिखाता है, हमें बताता है कि कौन सी बात सही है, कौन आपको गलत सिखा रहा है, कौन आपको सही सिखा रहा है, कौन सा अगवा सही है ना, कौन सा अगवा आपको सही ज्ञान दे रहा है। हर चीज परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? हमें सिखाएगा। तो कलीसिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करें, और परमेश्वर के वचनों को, जिन बातों की आपको समझ नहीं आती, तो हमारे पास एक सहायक है ना, वो सहायक है हमारा पवित्र आत्मा। वो आपको समझाएगा, वो आपको सिखाएगा। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं। जब आप लगातार परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएंगे, तो आपका एक मजबूत रिश्ता बनेगा परमेश्वर के साथ। जब आपका रिश्ता मजबूत होएगा, तो आपके साथ परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? बातें करेगा। आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, आपको परमेश्वर का आत्मा छोटी से छोटी बात भी ऐसे सिखाएगा।
तो कलीसिया मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हर दिन परमेश्वर की संगति में बैठो, प्रार्थना में बैठो, ताकि आप किसी के भरमाए, क्योंकि अंत का समय कलीसिया, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, जो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, भरमा देंगे। वो कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह यहाँ है। तो जो लोग जिनका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, वो भरमाए जाएंगे। वो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं, मतलब इधर से टूटकर कौन इस कलीसिया से टूटकर उस कलीसिया में, उससे टूटकर दूसरी कलीसिया में, क्योंकि वो खुद अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या नहीं करते हैं, मजबूत नहीं करते। जब वो खुद मजबूत नहीं होते तो उनको कोई भी हिला करके उखाड़ के क्या कर देता है, फेंक देता है ना। लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं, है ना, हमारी जड़ें मजबूत हैं, तो हमें कोई भी उखाड़ नहीं सकता कलीसिया ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आपने ये वचन सीख लिया है। अब आपको कोई नहीं भरमा सकता। आगे से आगे इस वचन को क्या करो, आप शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर का ये वचन जाए, है ना। तो दूसरे लोगों को भी ऐसे समझ में आए, कोई भी ऐसे भरमाया ना जाए, है ना। तो मेरा विश्वास है इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारा परमेश्वर अपने वचनों से आपको बढ़ा चुके हैं। और मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा फल ला चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और कलीसिया, जैसे मैं हर बार ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। और आगे से और एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को क्या करो, देखो, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को अच्छे से समझ पाओ, है ना। और आप भी परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। तो मेरा विश्वास है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। और अभी हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया, सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं आपके सभी बच्चों को परमेश्वर जी आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने लोग दुखों में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छू ले मेरे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें बीमारियों से चंगा करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। उनको हालातों से निकाल ले मेरे खुदावंद। तेरी दया वाला, तेरी सामर्थ वाला हाथ उन पर ठहर चुका है मेरे परमेश्वर जी। तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका परमेश्वर जी, वो हालातों से पार आ चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। आनंद और शांति वाला जीवन आप अपने बच्चों को दे चुके हो मेरे परमेश्वर जी। मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावंद, जो हमने प्रार्थना में मांगा है सेम ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावंद, मुझे अपने वचन, जो मेरे मुंह से शब्द आ रहे हैं, मुझे इन पर विश्वास है कि जो मैंने बोला है वैसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।